हो गया काम। राम 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 गजाननं भूतगणातिसेवितं कवित्तजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि नमामि देवं विघ्नविनाशकारकम्। ओम श्री राम। आपके सामने मैं गणेश जी का एक कवित्त सुना रहा हूँ जो अत्यंत प्राचीन कवि ठाकुर के नाम है। उनका ठाकुर ठसक किताब है। उस किताब में से पहला जो कवित्त है वो आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ। चूँकि यह बहुत ही पुरानी पुस्तक है और इसको जाने किस प्रकार से मैंने लिया है, मंगाया है, और हम इसी प्रकार से आपको उसको सुना रहे हैं। ओम श्रीमन गणाधिपते नमः। श्रीमान गणाधिपते नमः। राम 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 राम। ओम राम राम सीता राम 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 सीताराम 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 सीताराम। सुनिए साहब। प्रणत प्रसिद्ध, बड़ा सास्तिक है। प्रणत प्रसिद्ध आदि मंगल महोदधि। प्रणव प्रसिद्ध आदि मंगल महोदधि। जोई जबे जखे उर्दनी। जोई जोई जो है जाओ जोई उर दया ध्यावे तासु एक रखवारे के। फिर से सुनिए। प्राण प्रसिद्ध प्रणत प्रसिद्ध आदि मंगल महोदधि। जोई जोई उर ध्यावे तासु एक रखवारो है। बुद्धि को भंडार अवतार करतार हु को। बुद्धि को भंडार अवतार करतार हुई को। विद्या को श्रृंगार सदा सुख देन बारो है। विद्या को श्रृंगार सदा सुख देने बारा है। ठाकुर कहत महाछवि वान हर हाली छलियान के। ठाकुर कहत महाछवि यान छलियन के। ठाकुर कहत महाछवि यान छलियन के। दुख दल दलन बेको। दुख दल बेको दिग्गज दतारो है। दुख दल बेको दिग्गज दतारो है। शंभु को दुलारो गिरजा को प्राण प्यारो। शंभु को दुलारो गिरजा को प्राण प्यारो सदा। यही टेढ़ो सूण वारो सदा सहित साहिब कमारो। प्रणव प्रसिद्ध आदि मंगल महोदधि। जो है जोई उर ध्यावे तासु रस रख ऐसो रखवारो वे। ब्रह्म बुद्धि को वृद्ध को भंडार अवतार करतार हु को। विद्या को श्रृंगार सदा सुख देन बारो है। हाय ठाकुर कहत छलिया छलन वालन। ठाकुर कहत छलियान छलवे को। दुख दल दलवे को
दिग्गज ततारोगे, दुख दल दल बिल को दिग्गज ततारोगे। शंभु को दुलारो गिरजा को प्राण प्यारो, शंभु को दुलारो गिरजा को प्राण प्यारो। टेढ़ी सूंड बारो, टेढ़ी सूंड बारो, सदा साहिब हमारो है। टेढ़ी सूंड बारो, सदा साहिब हमारो है। इस प्रकार से आपको मैंने गणेश जी की वंदना सुनाई, जिसकी जो है वो ठाकुर कवि की रचना है। ठाकुर कवि बिजावर के बहुत प्रसिद्ध जो है वो थे, राजा के दरबार में कवि थे और राजा के दरबार कवि थे और वो उनकी रचनाएं बड़ी उत्तम होती थी। कहा जाता है कि उनके जहाँ वे रहते थे वहाँ एक स्वर्णकार की पत्नी उनको हमेशा आती थी, वहाँ से निकल जाती थी और स्वर्णकार की पत्नी को देख करके उनके अंदर कुछ उद्भाव ऐसा उठता था जिससे जो है वो अच्छा कवित्व लिख देती थी। रोजाना एक कवित्व लिखती थी। ये खबर धीरे धीरे बिजावर वासियों को पड़ गई। कहने लगे कि ये तो बड़ा ही आशिक है, ये तो सोने की सोनार की पत्नी से प्रेम करता है। ये जा कर के पहुँच गई बादशाह जो राजा थे उस समय, उनके राजा का नाम था आपका राजा नाम का था रतन सिंह, या रतन सिंह के बाद लक्ष्मण सिंह या प्रताप भानु सिंह, लक्ष्मण सिंह या भानु प्रताप सिंह। इन 3-4 में से किसी जगह उनका वो था। मेरी समझ में तो वो ठाकुर लक्ष्मण सिंह के राजा के टाइम में थी। उन्होंने जब राजा ने उनसे कहा तो उनको बड़ा अफसोस हुआ। बोले ऐसा कैसे हो सकता, मैं तो अपनी कविता है, कविता करता हूँ। उनके दुख के कारण सुना जाता है कि बिजावर में सारे कुआं सूख गए थे। तब जो है उनको उनकी एकाग्रता का और कविता के महत्व का पता चला और उसके बाद में ठाकुर कवि बिजावर से चले गए। लेकिन उनकी पुस्तक जो है किसी प्रकार से यहाँ पर पड़ी रही, जो आदि कवि बहुत पुराने कवि जो थे उनको प्राप्त हो गई और उनकी कविता हमने सरस्वती सदन छतरपुर से लेकर के नकल की थी और वही मैंने आपको प्रस्तुत की है। आशा है आपको पसंद आई होगी, क्योंकि ये कि इनके लेखक भी बहुत पुराने हैं। अब सुनिए दूसरी कविता। ये कविता है श्री कामता प्रसाद खरे। कामता प्रसाद खरे उर्फ कामता खरे उर्फ आपके कृष्णलाल की कविता, और जिसमें उन्होंने अपनी कविता में आपका उसका जो है भगवान कृष्ण के झूले का वर्णन किया है। सुनिए दोहा। श्री राधा माधव सुमर, श्री राधा माधव सुमर, गुरु को शिष्य नवाय, गुरु को शिष्य नवाय। करत हिंडोरन चालसी, शारद होय सहाय। करत हिंडोरन चालसी, शारद होय सहाय। अब इस प्रकार से आपका वो गीत चलता है, सोरठा और दुहा में है पूरा। सावन सुंदर जान, सोरठा है। सावन सुंदर साथ जान, सावन सुंदर जान, झूलन झूलन चढ़े रोरना। भगवान सावन सुंदर जान, झूलन चले हिडोरना। कर कर करे सखी मिलान, कर बे सखी मिलान, कर बे सखी मिलान। जमुना तट जाते भई। पुराना लिटरेचर है और पुरानी आपकी जो कविता है ऐसी सुंदर है, जिसमें उन्होंने यमुना तट का
और वहाँ कृष्ण के कदम का वर्णन किया है। कहे श्री राधा मधुवर श्री राधा बस श्री राधा माधव सुमर गुरु गहो को सुमनाए गुरु कहें को सुमनाए गुरु को शीस नवाए कहीं हिंडोरा चालसी सारद होई सहाय। सोरठा सावन सुंदर जान झूलन चले हिंडोरना कर रे शशि मिलान जमुना तट जाती भई। राधिका जी भी और श्री कृष्ण भी दोनों गए। दोहा घन माही दामन दमक। आप देखिए कितना अच्छा चित्रण है और कितना अच्छा कवित्व है। दोहा घन माही दामन दमक उठी घटा घन घोर घन माही दामिनी दमक उठी घटा घन घोर कालिंदी के तट निकट बोलत चक्र चकोर। बिल्कुल स्वाभाविक वर्षा ऋतु का वर्णन है जो अच्छे अच्छी कमियों से नहीं बनता। दोहा घनमाही दोहा घनमाही दामन दमक अली घटा उठी घनघोर घनमही दामन दमक अली उठी घटा घनघोर कालिंदी के तट निकट बोलत चातक मोर। सोरठा है दूध सुंदर 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 श्याम सुंदर 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 श्याम सुंदर गति हिडोरना सुंदर सुंदर श्याम और सुंदर गति हिडोरना बिसर गयो धन धाम बिसर गयो धन धाम ब्रजवासिन को छवि ने रखो। जब सुना उन्होंने ब्रजवासियों ने कि भगवान हिडोरा लुके गए हैं और वहाँ भी राधा जी भी हैं, ऐसा देख करके उनके सब काम छूट गए और वो उनके दर्शन के लिए चल दिए। सज्जनों क्या कहूँ आपसे, मैंने आज सन 1940-43 में जब मैं जिंदा था तो मैंने बिजावर के झूलों का और वहाँ की प्राकृतिक छटा का दृश्य देखा था। आज तक मुझे याद है और बहुत सुंदर जो है उस समय का वातावरण था, अच्छे लोग थे, अच्छा था। अब कुछ नहीं है, अब तो जीवन जो है व्यर्थ हो गया है। लेकिन उस समय का झूला का वर्णन देखा और उसको देख करके जितने जो ब्रजवासी थे अपना काम छोड़ करके और भगवान का झूला देखने को चले गए। सावन सुंदर जान के सावन सुंदर जान झूलन चले हिडोरना कर सखी से करके सकर में सखी मिलान जमुना तट जाती भई। दोहा घन दामन देख ली हटा छाई घटा घन घोर घन मई दामन घन मई दामन दुख दर्द रही घन मई दामन दमकती छटी चली घटा घन घोर कालिंदा के तट निकट बोलत चाकर मोर। दोहा झूलत सुंदर श्याम। सोटा है झूलत सुंदर श्याम सुंदर महिला हे महल झूलत सुंदर श्याम सुंदर महिला के सुंदर महिला हिडोर में झूलत सुंदर श्याम सुंदर महल हिडोरना बिसर गयो सब काम ब्रजवासिन को छवि ने रखो। दोहा नवल नागरी राधिका नवल नाद की राधिका रही जिरोरा झूल
नवल नरोरी राधिका रही नोला झूल। ओ कुंडल बिच बैठार फसी, कुंडल बिच पीसर फसी। कैसा झूलत श्यामा श्याम, झूलत श्यामा श्याम कुंडल बिच, कुंडल बिच बेसर फसी। झूलत श्यामा श्याम कुंडल बिच बेसर फसी। बेसर जो एक ऑर्नामेंट है जो राधिका जी अपनी नाक में पहने थी नथनी, वो नथनी भगवान के कुंडल में फंस गई। बहुत रसिक बात है। कुंडल झूलत श्यामा श्याम कुंडल बिच बेसर फसी। कैसे करत रमाम, कैसे निकलत राम, कैसे निकलत राम कुंडल बिच बेसर बसी। बींदी केसर, बींदी केसर बीच, बींदी केसर बीच कुंडल, कुंडल बिच बेसर बसी। करे हिरोरा लाल कुंडल बिच बेसर बसी। विधि का कम कुमर रहे सुलझाए, कुंडल बिच बेसर बसी। कुंवर रहे, कुंवर कुंवरी राधा रही लजाए, कुंडल बिच केसर बसी। के कुंडल बिच, कुंडल बिच, कुंडल बिच बेसर विधि राधा रही लजाए। मोहन सुरझावन लगे, मोहन सुरझावन लगे सारे सखियाँ हंसी ठठाए। मोहन सुरझावन लगे सखियाँ हंसी ठठाए। कृष्णलाल जुग जुग पदन में सदा रहो चर्चाए। कृष्णलाल जुग ल जुगल पद में अब क्यों छूटत छटा। दोहा। अब ये इसमें कवि का वर्णन है, उसने अपनी कविता में अपने मन से खुद जो है कविता किया है कि श्री सवाई सावंत को पेशकार है सोए, श्री सवाई सावंत को पेशकार है सोए। सदा सदा ही कर सदा सही कृपा की द्रगन से, सदा कृपा की द्रगन से नित नव मंगल होए। भगवान जो सावंत सिंह थे बड़े ही रसिक और बड़े प्रकृति प्रेमी, बड़े काव्य प्रेमी थे और उनकी दरबार में ये भी एक कविता उसने उनकी प्रशंसा करते हुए कहा है। श्री समाधि दरब सावंत के, श्री सवाई सावंत को पेशकार है, पेशकार है सोई। सदा कृपा की दृष्टि से, सदा कृपा की दृष्टि से नित नव आनंद होय। चित्रवंश के वंश में, ये चित्रगुप्त वंश था, ये चित्रवंश चित्रगुप्त के वंश में दास मोहन को जान। श्री लाल श्री वास्तव कहत सब, श्री वास्तव कहत सब कृष्णलाल प्रधान। श्री वास्तव कहत सब कृष्णलाल प्रधान। इस प्रकार से सावंत सिंह के समय में जिनका टीकमगढ़ से बिजावर राज्याश्रवण हुआ था, तो ये उस समय पूरा जो जनता थी बड़ी प्रसन्न थी और बड़ा अच्छा उन्होंने वातावरण बनाया था महाराज ने। मैं कहता हूँ कि किले के दरवाजे की छटा इतनी सुंदर थी कि दो सांवली और भैंसली के पेड़ लगे थे और रात के जो आपका PWD का ऑफिस था वहाँ से राजा के दरबार पर हवाई जहाज़ जाया करता था। उस समय हवाई जहाज़ तार पे निकलता था बोस छवा, और उसमें जो किला था, किला के भीतर एक जो है नाली थी, और नाली में सुंदर जल भरा रहता था, कलकल कलकल जल बहता था और वहाँ पर मछलियाँ तैरती रहती थी। उस दृश्य को मैंने देखा है
आज भी मुझे लगता है कि ऐसे दृश्य अब हमें कभी कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। अब जैसा है सो ठीक है। मैं गायक मनमोहन पांडे आपसे निवेदन करता हूँ, आज दिनांक 9 जनवरी 2026, मुकाम टीकमगढ़ बिजावर। मुकाम टीकमगढ़, हाल निवासी, बिजावर, हाल निवासी।